तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं मेलचिम्प को। मेलचिम्प क्या होता है? ओके, तो आप बस गूगल पे चले जाओ और मेलचिम्प टाइप कर देना। ये पीले कलर के बंदर वाला जो आइकॉन है ये आपको दिखाई देगा। ओके, ये है आइकॉन मेलचिम्प का और ये मेलचिम्प का डैशबोर्ड है। किसी भी ईमेल मार्केटिंग के टूल में कुछ समय तक और कोई एक पर्टिकुलर लेवल तक वो आपको ट्रायल के लिए फ्री में यूज करने देते हैं। तो पहले अंदर चलते हैं। फ्री वाले प्लान में मैं साइन अप कर लेता हूं। आई जस्ट साइन अप हियर। ओके, कंटिन्यू विद गूगल करके अपने आप को साइन अप कर दूंगा। आई एम जस्ट साइनिंग अप विद गूगल और मैं सिर्फ अंदर इसमें आ रहा हूं। जैसे ही मैं अंदर आता हूं ये कहता है मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। छोटे मोटे मुझसे सवाल पूछेगा, सम बेसिक क्वेश्चंस, और हम शुरू कर देंगे। नाउ अंदर आने के बाद आप देखोगे तो ये बार बार आपको खरीदने के लिए बोलेगा कि भाई हम आपको स्टैंडर्ड प्लान दे रहे हैं, 50% ऑफ, इतना इतना पैसा दे दो, बाय नाउ। लेकिन थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे फ्री वाला है, कंटिन्यू फॉर फ्री लिखा होगा, बस इससे कंटिन्यू कर लेना। तो थोड़ा सा वो भी मार्केटिंग करेंगे, उन्हें भी मार्केटिंग करने दीजिए। और अच्छा टूल है, आगे चलकर अगर आपको लगे कि आपको इसका पेड वर्जन लेना चाहिए तो आप कर सकते हैं। फैंटास्टिक। अब मैं इस टूल के अंदर आ चुका हूं। यहां पर जो ढांचा आपको दिखाई देगा किसी भी ईमेल मार्केटिंग के टूल का, वो लगभग एक जैसा होता है। सिर्फ किसी का बटन लेफ्ट में होता है, किसी का राइट में होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का किसी चीज के अंदर होता है। लेकिन कॉमन चीजें होती हैं बहुत सारी हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो ये क्रिएट का बटन है। ये क्रिएट का बटन है, यहां से आप ईमेल लिख सकते हैं। होम है, कैंपेन, ऑटोमेशंस, फॉर्म्स, ऑडियंसेस, एनालिटिक्स, वेबसाइट, कंटेंट, इंटीग्रेशन, ये सारे ऑप्शन है। यही ऑप्शन आपको लगभग सारे ईमेल मार्केटिंग वालों में नजर आएंगे। फिर यहां पर यह कहता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कीजिए, आप अपने इंटीग्रेशंस को कनेक्ट कीजिए, आप ऑथेंटिक ईमेल डोमेन अगर लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, आप अपने ब्रांड को इंपोर्ट कीजिए, वगैरह वगैरह। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना। अगर आप कॉन्टैक्ट को ऐड नहीं कर पाओगे तो उन्हें ईमेल कैसे भेजोगे? तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट कैसे ऐड होते हैं, तो यहां पर क्विक एक्शन में भी है, ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर कोई सिंगल कॉन्टैक्ट डालना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलो मैं सिंगल कॉन्टैक्ट बताता हूं कैसे डालते हैं। यहां चले जाओ, ये आपसे पूछेगा भाई फर्स्ट ईमेल एड्रेस बताओ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं sandeepbansali.digital@gmail.com। ये मेरी एक ईमेल आईडी है। दिस पर्सन गिव मी परमिशन टू ईमेल, यस। इस व्यक्ति का पहला नाम क्या है? संदीप है। लास्ट नेम क्या है? बंसाली है। एड्रेस वगैरह अगर चाहो तो आप डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अगर आप इन्हें टैग्स लगाना चाहो, टैग, तो टैग भी आप लगा सकते हो। तो टैग क्या होता है? टैग माने लेबल। अगर आप कुछ लोगों को लीड में रखना चाहते हो, कुछ लोगों को स्टूडेंट में रखना चाहते हो, तो लीड का टैग लगा दो, स्टूडेंट का टैग लगा दो। कोई आपका लेवल 1 का स्टूडेंट है, कोई लेवल 2 का स्टूडेंट है, तो आप उसे वैसे टैग कर सकते हो। कोई आपका सप्लायर है, कोई आपका कस्टमर है, तो सप्लायर है कि कस्टमर है उसका टैग लगा सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से टैग लगा सकते हो, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे टैग ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे एक टैग लगा दिया स्टूडेंट का कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसको मैं क्रिएट कहता हूँ। बन गया टैग, 1 सेकंड में स्टूडेंट का टैग लग गया, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इस कॉन्टैक्ट के साथ उन्होंने इस टैग को रख दिया है कि ये स्टूडेंट है। कुछ नहीं करना है, बस ऐड कॉन्टैक्ट कर दो। ये कॉन्टैक्ट जो है वो आपकी लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब अगर आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स करो। फिर ये आपको कहेगा कि भाई कैसे करें, कोई दूसरी ईमेल सर्विस है जिससे आपको लाने हैं?
या आपके पास कोई फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है, कोई सीएसवी है, कोई टेक्स्ट फाइल है, वहां से डाल दो। नहीं तो आप कॉपी पेस्ट कर दो, हम अंदर ले लेंगे। ये कैसे करना है, इसके यहां पे छोटे छोटे वीडियोस दिए हुए हैं, खुद आप देखोगे, खुद आप समझ जाओगे। पर ये सब बहुत बेसिक है, और ये एक बार 2-4 मिनट का आप वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? यहां पर आप अलग अलग फॉर्म बना सकते हो। आपको पता है आपने फॉर्म कहां यूज किए थे? जब हमने वेबसाइट बनाई थी, या अगर आप कभी digitalazadi.com की वेबसाइट पे जाओगे, digitalazadi.com ऐसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है। यहाँ पे नाम, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी लेने का एक फॉर्म है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे मेरी वेबसाइट पे तो एक पॉपअप फॉर्म भी आता है, ये वाला पॉपअप फॉर्म आ गया। ऐसे फॉर्म्स आप मेल चिम पर बना सकते हो और इन्हें अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। मेल चिम पे फॉर्म बनाकर अगर आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, जो भी लीड आएगी वो सीधे आपको आपके मेल चिम के डैशबोर्ड में दिखाई देगी। यहां पे फॉर्म बना के वेबसाइट पे डाल दो। वेबसाइट पे अगर किसी ने रजिस्टर किया तो मेल चिम्प में आपको सारे उसके जो भी डिटेल्स उसने भरे हैं वो सब यहां पे दिखाई देगा, और फिर आप उसे ईमेल भेज सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये पॉपअप फॉर्म कैसे क्रिएट होगा? अगेन वेरी सिंपल। यहां पर लेफ्ट साइड पे क्रिएट पॉपअप फॉर्म का बटन है। क्रिएट पॉपअप फॉर्म पे क्लिक करिए। ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देगा, पहले से बने हुए आपको फॉर्म्स भी बताएगा, और ये कहेगा कि आप क्या ऑफर करना चाहते हैं। जैसे मैं वेबिनार साइन अप देना चाहता हूं, वेबिनार साइन अप, तो मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं टेम्पलेट्स देखना चाहूं तो मैं सीधा टेम्पलेट्स में चला जाऊंगा। यहां पर मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, सो मेनी टेम्पलेट्स। देखो यहां पे कितने सारे टेम्पलेट्स हैं, कोई भी टेम्पलेट मैं उठा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे इवेंट या वेबिनार साइन अप को क्लिक करता हूं, और फिर यहां पे देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई अच्छी सी टेम्पलेट है। तो चलो, ये बड़ी मॉडर्न लग रही है मुझे, तो मैं ये वाली टेम्पलेट जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये मैंने सिलेक्ट कर दी। ये मुझे बताता है कि ये लैपटॉप पे कैसे दिखेगी, मोबाइल पे कैसे दिखेगी। ठीक है, इस फॉर्म को मैं एक नाम दे देता हूं, ये है टेस्ट डेमो फॉर्म। और मुझे क्या चाहिए? मुझे इसमें ईमेल एड्रेस चाहिए। ओके, और मैं यहां पे ये फॉर्म क्रिएट कर देता हूं, एक फॉर्म मेरा बन जाएगा, प्लेन एंड सिंपल। ओके, सो यहां पर ये जो है, ये मेरा फॉर्म जो है ये बन गया। मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूं लोकली। ये मुझे फॉर्म यहां पे दिखाई दे रहा है। ईमेल कैप्चर हो जाएगा, कंफर्मेशन आएगा। तो ऑफर, फॉलो अप, ईमेल और कंफर्मेशन, यहां पे 4 स्टेप्स है। आप इसे बस सेव एंड रिव्यू कर दो। इसको आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अंदर लिखना है चेंज कर सकते हो, उसके फोटोज चेंज कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद द फॉर्म, देर इज नो प्रॉब्लम। अब ये पॉपअप आप कहां दिखाना चाहते हो? ओके, ये पॉपअप आप कहां दिखाना चाहते हो? तो अगर आप इसे अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हो तो ये आपको कहेगा कि आप वर्डप्रेस में मेल चिम्प नाम का प्लगइन डाल दो। उस प्लगइन में जाकर अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर मेल चिम्प का प्लगइन मिलेगा। वो प्लगइन डाल दो, लॉगिन कर लो ईमेल आईडी और डिटेल्स डालकर। जैसे ही लॉगिन कर लोगे वो आपको फॉर्म्स बताएगा कौन कौन से अवेलेबल हैं। फॉर्म सिलेक्ट करो, लग गया फॉर्म वेबसाइट में, काम चालू। वन क्लिक इंटीग्रेशन से ये काम हो जाता है। ओके, नाउ वेयर शुड इट शो? तो यहां पे आप साइट इनको दे सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको पेजेस भी बता सकते हैं। यहां से भी आप यहां से साइट ऐड कर सकते हैं। ऐड अ साइट बताओगे तो ये कहेगा कि मैन्युअली आप साइट ऐड कीजिए, या फिर शॉपिफाई पे यूज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहां से भी आप वर्डप्रेस में जा सकते हैं।
या वर्डप्रेस में प्लगइन लगाकर भी ये वाले फॉर्म्स आप ला सकते हैं, और फिर इन फॉर्म्स पर आप ईमेल आईडीज इकट्ठा करना शुरू करोगे। तो ये है फॉर्म्स। ओके, अब यहां पर अनदर थिंग इज कैंपेन्स। कैंपेन्स का मतलब क्या है कि जब आपको ईमेल भेजने हैं, किसी को कैंपेन करना है, तो यहां से आप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्रिएट कर लो कैंपेन। तो ये कहेगा कि आपको क्या करना है, नॉर्मल ईमेल भेजना है कि ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, क्रिएट अ जर्नी। भाई पहला ईमेल मेरा ये जाएगा, फिर 2-4 घंटे के बाद दूसरा ईमेल ये जाएगा, फिर तीसरा ईमेल ये जाएगा। ऐसे आप अलग अलग ईमेल्स का सीक्वेंस लगा सकते हैं। ये रेगुलर ईमेल है, आप बस इस पे डिजाइन ईमेल कीजिए, जाइए अंदर, आपको फिर बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। अगर नहीं आपको टेम्पलेट यूज करनी है तो आप स्क्रैच से, जीरो से भी यूज कर सकते हैं। बेसिक टेम्पलेट चाहिए, बेसिक टेम्पलेट उठा लो। ये रहे बेसिक लेआउट्स, और ये बहुत सिंपल से लेआउट्स होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं। तो आप जो भी आपको चाहिए वो वाली ईमेल ले लो। अब इसमें जो जो आपको नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो, लिख सकते हो हेलो वेलकम, जो भी आपको चाहिए। फिर आपको अगर ये इमेज नहीं चाहिए, इसको हटा दो। टेक्स्ट बटन पे अगर कुछ चेंज करना है, आप लिख सकते हो रजिस्टर नाउ। जो भी चेंज करना है, जस्ट लाइक एलिमेंटर, जो भी चेंज करना है चेंज कर लो। आप इसका कलर, आप इसकी डिजाइन, आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। अगर एक बटन ऐड करना है, यहां से खींच के नीचे डाल दो, बटन ऐड हो जाएगा। बटन निकालना है, डिलीट कर दो। कोई डिवाइडर डालना है, डाल दो। कोई लोगो डालना है, डाल दो। यहां पे लोगो डालोगे, यहां पे लोगो डालने की जगह आ जाएगी। इट्स अ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। जो भी आपको चाहिए डाल दो, नहीं चाहिए हटा दो, ये नहीं चाहिए हटा दो, ये नहीं चाहिए हटा दो। छोटा सा ईमेल कर लो। बहुत सिंपल, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस पे करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ हो जाए तो फिर आप सेंड टेस्ट कर सकते हो। जैसे किसी को अगर मुझे ये टेस्ट ईमेल भेजना है, तो मैं अपने आप को भेजता हूँ, sandeepbansali.digital@gmail.com। ये मेरी एक ईमेल आईडी है, मैंने इस पे कर दिया सेंड टेस्ट। तो ये कहता है कि आपने जो टेस्ट ईमेल भेजा है वो अभी वहां पे पहुंच जाएगा, जिस ईमेल आईडी पे आपने दिया है वहां पे पहुंच जाएगा ना। इसे आप सेव एंड एग्जिट कर सकते हो, आप इसे लोगों को भेज सकते हो, आप इसमें सीक्वेंस लगा सकते हो, आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं। ओके, आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं। तो ये है कैंपेन्स। और फिर आप इसमें ऑटोमेशन भी लगा सकते हो। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन का सिंपल मतलब है कि मानकर चलो आप चाहते हो कि वेबसाइट पर जब कोई लीड आ जाए तो ये सीक्वेंस शुरू हो जाए। आप चाहते हो इंस्टाग्राम से अगर कोई आ जाए तो ये अलग सीक्वेंस शुरू हो जाए। आप चाहते हो कि अगर किसी ने मेरे ईमेल पे क्लिक किया तो ये सीक्वेंस बंद हो जाए। तो जो भी आप उसे बताना चाहते हो वो सब आप इसे बता सकते हो। और यहां पे बहुत सारी टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई हैं, जैसे वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स। इस टेम्पलेट में अगर आप जाओगे तो ये खुद ही आपको बताएगा, नया साइन अप जैसे ही होगा हम उसको एक ईमेल भेज देंगे। सिंपल ऑटोमेशन। आपको रोज जाकर ईमेल नहीं भेजना है, जैसे कोई रजिस्टर होगा उसे ये ईमेल खुद ब खुद चला जाए। इट इज सच अ सिंपल ऑटोमेशन। दूसरा ऑटोमेशन, अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि ये मेरा ऑटोमेशन होगा। कोई मेरे ईमेल में साइन अप करेगा तो पहले मैं उसे ये प्रीमियम भेजूंगा, फिर 3 दिन का डिले होगा, फिर ये भेजूंगा और उसके बाद बंद कर दूंगा। तो आप ऐसे सीक्वेंसेस बना के रख सकते हैं। आप ऐसे सीक्वेंसेस बनाकर रख सकते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक टूल, बहुत ही सिंपल सा टूल है। अगर इस टूल को एक्सप्लोर करना है, अगर आपको लगता है कि ईमेल मार्केटिंग आपको अच्छे से यूज करना है, फ्री वाला अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसके साथ खेलिए। जितना खेलोगे उतना सीखोगे।